स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्लास 6 के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। एक क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, ए पार्ट में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का हमें रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, रेशियो का आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस टाइप से दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज से, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो। और बी पार्ट में क्या निकालना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का किसके साथ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका और नंबर ऑफ गर्ल्स का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें जो जो पहले दे रखा है जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स और बाद में दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी आएंगी न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ बॉयज़ आएगा हमारा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स बनेगा हमारा न्यूमरेटर और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा हमारा डिनोमिनेटर में। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास कितनी दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 20। नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास 15। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। सो 35 हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें ए पार्ट में क्या करना था स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना था किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स का और नंबर ऑफ बॉयज़ का। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स कितनी है हमारी 20 और बॉयज़ है 15। सो 20/15। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 20/15 आ गया। अब इसको हम कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। सो 4/3 या फिर 4:3, इस टाइप से आप दोनों टाइप से आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या करना था, हमें रेशियो निकालना था नंबर ऑफ गर्ल्स का और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 35। सो 20/35 इसको भी हम कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा 35। सो 4/5 या फिर 4:7, दोनों टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक बॉक्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इनमें हमें नंबर्स को फिल करना है। 15/18 इक्वल टू बॉक्स बाय 6 इक्वल टू 10/बॉक्स इक्वल टू बॉक्स बाय 30। आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिन रेशियोज की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो ये हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी 15/18 15/80 इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिवाइडेड बाय 6, ताकि यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखें, ताकि ये जो हमारा रेशियो बनेगा और ये रेशियो हमारा क्या बन जाए, इक्विवेलेंट हो जाए या फिर दोनों हमारे इक्वल हो जाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है हमारा नंबर 15/18 और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर पे यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 6 है। तो 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 18 से लेस है 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 18 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 6 मिल जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 6 3 ज़ा 18। तो 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ओके स्टूडेंट्स, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब हमने डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड किया तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 5। सो 5/6 हमारा फ्रैक्शन, ये जो हमारा रेशियो बन जाए, यानी 15/18 इक्वल टू 5/6। वैसे भी आप यहाँ पे कट करके देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों 3 की टेबल पे कट कर रहे हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कौन सा नंबर बन गया 5/6। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर में है 5 है, 5 से हमारा नंबर कितना बन गया 10। तो फिर हमें बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 के प्लेस पे यहाँ पे ये जो इक्वल रेशियो आएगा, ये जो हमारे इक्वल रेशियो बनेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें कौन सा नंबर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है,
5 से हमें 10 पे जाना है। 5 से हम 10 पे कैसे जा सकते हैं स्टूडेंट्स? 5 2 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट्स, हमने जब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 5 2 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे बॉक्स में हमारा नंबर आ जाएगा 12। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है यहाँ पे? 30, यानी अब हमारा नंबर जो है 30 बन गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 से हम 30 पे नहीं जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आंसर इस टाइप से बने 15/18 इक्वल टू 5/6। बॉक्स में यहाँ पे क्या था हमारा? 5। 5/6 इक्वल टू 10/12। और हमें अब नेक्स्ट बॉक्स में बताना है यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा और डिनोमिनेटर में 30। तो हम इन सब में देखते हैं स्टूडेंट्स किसके मल्टीपल 30 बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 की टेबल में 30 आता है। 6 5 ज़ा 30। तो हम यहाँ से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5/6 को 5/6 यहाँ पे हमें क्या बनाना है? 30। तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाए? 6 5 ज़ा 30। तो फिर हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 5 5 ज़ा 25। सो 25/30। तो बॉक्स में हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा? 25। तो ये हमारे आंसर्स बनेंगे। और क्या पूछा था स्टूडेंट्स? क्या ये सारे इक्विवेलेंट है? यस, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट। सो हमारा आंसर बन जाएगा यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए होल कितना दे रखा है हमें? 2:5। यानी लेंथ और ब्रेड्थ में कितना रेशियो है? ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। 2:5 का रेशियो है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज शो पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। तो ये हमें टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स, हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ क्या दे रखा है? ब्रेथ ऑफ हॉल इन मीटर और लेंथ ऑफ हॉल इन मीटर। तो यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स लेंथ, ब्रेथ हमारी 10 है तो लेंथ 25। तो ब्रेथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स अगर हमारी लेंथ 50 है? और यहाँ पे अगर हमारी ब्रेथ 40 है तो लेंथ हमारी कितनी बनेगी? तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सो यहाँ पे क्या कर रखा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए आप 25 से यहाँ पे कितने बन गए हमारी लेंथ? 50। तो 25 से 50 कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? जब 25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पे हमें ब्रेथ का भी क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशियो होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेंथ ब्रेथ बाय लेंथ हमारे कितने आएगी? जहाँ पे ये जो रेशियो बनेगा ब्रेथ और लेंथ का, वही रेशियो हमारा यहाँ पे बनता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे ब्रेथ को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से। 25 से 50 पर जाने के लिए 25 2 ज़ा 50। तो हमें ब्रेथ को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 10 2 ज़ा 20। तो बॉक्स में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। नेक्स्ट में क्या कर रखा है स्टूडेंट्स? 20 से हमारी ब्रेथ कितनी हो गई है? 40। तो 20 से 40 कैसे होती है स्टूडेंट्स? 20 2 ज़ा 40। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी 50 का हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 50 2 ज़ा 100। सो बॉक्स में यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी बनेगी? एक 20 और दूसरा हमारा 100 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया स्टूडेंट्स? डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो 3:2। 20 पेन्स हैं स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड करना है उनको शीला और संगीता में। किस रेशियो में? 3:2। यानी शीला को अगर 3 पेन मिलेंगे तो संगीता को 2 पेन्स मिलेंगे। हमें इस रेशियो में 20 पेन्स को डिवाइड करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। द टू पार्ट्स आर, टू पार्ट कितने हैं हमारे स्टूडेंट्स? 3 और 2। सम ऑफ पार्ट दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 + 2 = 5। वी कैन से दैट शीला गेट्स 3 पार्ट एंड संगीता गेट 2 पार्ट्स। 3 और 2 का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? संगीता को मिले हैं, शीला को मिले 3 पार्ट और संगीता को मिले हैं 2 पार्ट, और टोटल पार्ट है हमारे 5। यानी मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? शीला को 5 में से 3 पार्ट मिले और संगीता को 5 में से 2 पार्ट्स मिले। ओके स्टूडेंट्स, आउट ऑफ एवरी 5 पेन्स, यहाँ पे पार्ट नहीं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स? पेन दे रखे हैं। तो 5 टोटल हमारे 5 पेन हैं। 5 पेन में से 3 पेन शीला को मिलते हैं और 2 पेन
संगीता को मिलते हैं। इस टाइप से पेन को हमें डिवाइड करना है अगर हमारे पास टोटल 5 पेन है तो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टोटल पेन कितने हैं 20, तो 20 पेन को कैसे डिवाइड करेंगे हम। शीला को कितना पार्ट मिलेगा स्टूडेंट्स 3/5। संगीता को शीला को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 3/5 यानी 5 में से 3 पार्ट। और संगीता को कितना पार्ट मिलेगा स्टूडेंट्स 2/5 यानी 5 में से 3 पार्ट और यहाँ पे 5 में से 2 पेन। 5 में से 3 पेन शीला को मिलते हैं और 5 में से 2 पेन संगीता को मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स टोटल पेन जो हमारे 20 हैं तो शीला को कितने पेन मिलेंगे स्टूडेंट्स 3/5 मल्टीप्लाई विद 20। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे 5 1 = 5, 5 4 = 20, 3 4 = 12। 12 पेन्स किसको मिल गए शीला को। और संगीता को कितने पेन मिलेंगे 2/5, 2/5 ऑफ 20 यानी 2/5 की मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 20 से। 5 1 = 5, 5 4 = 20, 4 2 = 8 पेन। सो शीला को कितने पेन मिलेंगे 12 पेन्स और संगीता को कितने मिलेंगे 8 पेन्स। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम पेन्स को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 20 पेन्स को हमें डिवाइड करना था 3:2 के रेशियो में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था टोटल पार्ट कितने बने हमारे 3 + 2 5, तो 5 में से 3 पेन मिले शीला को और संगीता को मिले 2/5 पेन्स। इस टाइप से हम लिख सकते हैं और फिर हमें टोटल 20 पेन दे रखे हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई करवा के हम पेन्स को निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं स्टूडेंट्स। Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Find out ratio of present age of father to present age of son. फादर की जो एज है कितनी है स्टूडेंट्स 42 ईयर्स। फादर की प्रेजेंट एज यानी अभी फादर की कितनी एज दे रखी है स्टूडेंट्स 42 ईयर्स। और जो उसका सन है सन की एज दे रखे है 14 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स रेशियो निकालना है उनकी प्रेजेंट एज का, यानी जो अभी एज है फादर की 42 और सन की 14, उनका हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स रेशियो निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं रेशियो, फादर की एज को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन से, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन से यानी 42 को डिवाइड करेंगे 14 से और हम निकालेंगे रेशियो। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एज ऑफ फादर कितनी है 42 ईयर्स, एज ऑफ सन कितनी दे रखी है 14 ईयर्स। सो रिक्वायर्ड रेशियो हमें क्या कैसे निकालेंगे 42 को डिवाइड कर देंगे 14 से। 14 1 = 40, 14 3 = 42, सो 3/1 यानी रेशियो कितना बना हमारा 3:1 हमारा रेशियो बना फादर की और सन की एज का। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बी पार्ट में हमें रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स किसका, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स फादर की और सन की एज का रेशियो ही निकालना है, लेकिन इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स तब रेशियो निकालना है जब सन की एज जो है 12 ईयर्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट एज यानी जो अभी जो सन की एज है वो 14 ईयर है, लेकिन हमें रेशियो निकालना है जब सन 12 ईयर्स का था। तो सन जो है 14 से 12 हो गया यानी 2 ईयर कम हो गया, यानी 2 साल पहले की एज निकालनी है हमें। तो हम क्या कर रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 - 2 = 12। तो यहाँ पे जो है फादर की भी तब की ही एज निकालनी पड़ेगी यानी 2 ईयर एगो की एज निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 42 में से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी 42 - 2 = 40। तो अब कितनी एज बनेगी स्टूडेंट्स 2 ईयर्स एगो फादर की बनेगी 40 और सन की बनेगी दे रखी है हमें 12, तो 40/12 करके हम इनका रेशियो निकालेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, एज ऑफ सन कितनी दे रखी है हमें 12 ईयर्स। सो एज ऑफ फादर कितनी बनेगी स्टूडेंट्स 42 - 2, क्योंकि प्रेजेंट एज तो 14 ईयर्स थी, 14 यानी 2 जब सन 12 ईयर्स का था हमें रेशियो तब निकालना है। तो फादर की एज के में भी इसे भी हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी 42 - 2 = 40 ईयर्स। सो रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स 40 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से। तो 40 को डिवाइड करेंगे 12 से, 4 1 = 4 0, 4 3 = 12, सो 10/3 हमारा रेशियो बन गया। ये आंसर दे सकते हैं या फिर आप कैसे लिख सकते हैं 10:3, इस टाइप से भी आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी पार्ट में क्या बताना है स्टूडेंट्स,
रेशियो निकालना है हमें एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। हमें किसका रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स? फादर की एज 10 ईयर्स के बाद जितनी होगी और सन की एज 10 ईयर्स के बाद जितनी होगी, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है? 42 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद 10 ईयर आफ्टर कितनी एज बन जाएगी? 42 + 10 = 52। ऐसे ही सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 14 ईयर्स। सो 10 ईयर के बाद कितनी एज बन जाएगी? 14 + 10 = 24। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? उनका रेशियो निकालना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? 42 + 10 = 52 ईयर्स। सो एंड एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स कितनी बनेगी? 14 + 10 = 24। रिक्वायर्ड रेशियो, यानी हमें रेशियो किसका निकालना था? 10 ईयर के बाद फादर की एज का और जो है सन की एज का। तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। अब किस पे कट होगा स्टूडेंट्स? ये 4 पे। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 6 = 24। सो 13/6 हमारा रेशियो बन गया, या फिर आप कैसे लिखेंगे? 13:6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? रेशियो निकालना है हमें एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। एज ऑफ फादर का और एज ऑफ सन का निकालना है स्टूडेंट्स रेशियो, जब फादर जो है 30 ईयर्स ओल्ड थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंट एज कितनी है? 42 ईयर्स। फादर जो है 30 ईयर्स के हो गए, 42 से 30 यानी पहले की बात हो रही है। यानी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? 42 से 30 कैसे बनेगा? जब 42 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 42 - 12 = 30। यानी फादर जब 30 के थे, यानी अभी 42 के हैं, तो 30 ईयर्स का कब कब थे फादर 30 ईयर्स के? 12 ईयर्स एगो। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? जो सन की प्रेजेंट एज है उसमें से भी 12 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये फादर की एज है 12 ईयर्स एगो, तो ये जो सन की एज भी हमें निकालनी पड़ेगी 12 ईयर्स एगो। सो 14 - 12 करेंगे, हमारा 2 आंसर आएगा। और फिर दोनों को हम करेंगे डिवाइड, ताकि दोनों का रेशियो निकल सके। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? एज ऑफ फादर कितनी दे रखी है हमें? 30 ईयर्स। और एज ऑफ सन कितनी बनेगी? 14। 30 कैसे बना स्टूडेंट्स? 42 - 12। ओके स्टूडेंट्स, 30 ईयर्स। और सन की कैसे निकलेगी? 14 - 12 करना पड़ेगा, यानी 2 ईयर्स। अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है, यानी 30 / 2 कितना बनेगा? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। सो 15/1, यानी कि हमारा रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 15:1 हमारा रेशियो बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। That's all for today. If you like my content, please like, share and subscribe my channel. Thank you.